वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। इस चैनल पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये है टीआरसी कार्ड के रिगार्डिंग। बहुत से लोग पुर्तगाल में ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपना बायोमेट्रिक्स जिन्हें फिंगर्स दिए को बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। कोई 1 ईयर से वेट कर रहा है, कोई 6 मंथ से वेट कर रहा है, कोई 8 मंथ से वेट कर रहा है, किसी को 5 मंथ्स हो चुके हैं कि उन्हें अभी तक टीआरसी कार्ड उनका मिला नहीं है आफ्टर देयर बायोमेट्रिक्स। दे स्टिल आर वेटिंग फॉर देयर कार्ड्स एंड दे डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। एंड एमा बहुत स्लो काम कर रही है। तो इस चीज़ पे मैं आज एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अगर किसी का भी कार्ड ऐसे पेंडेंसी में है, आपको एक लीगल राइट होता है, 90 डेज़ का लीगल राइट है। 90 डेज़ बाद, लेकिन 90 वर्किंग डेज़ होते हैं आपके पास। अगर 90 वर्किंग डेज़ में आपको आपका कार्ड डिलीवर नहीं होता है, देन आप एमा में एक लॉयर हायर कीजिए और उस लॉयर के थ्रू आप उन्हें एक मेल सेंड करवाइए जिसमें वो मेंशन करेंगे कि इतने डेज़ आपको हो चुके हैं, लेकिन अभी स्टिल आपको जो है आपका टीआरसी कार्ड जो रेजिडेंस कार्ड है वो नहीं मिला है। तो उस बिहाफ पर वो उन्हें मेल करेंगे जिसका उन्हें रिवर्ट करना होता है विदिन 10 डेज़। और अगर वो उसे उसका कोई रिवर्ट नहीं करते हैं, देन सेकंड आप अपना कोर्ट में या अपील जो है वो कोर्ट में कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन फर्स्टली आप लॉयर ही कीजिए। लॉयर जो होगा वो उन्हें मेल करेगा। इसकी जो फीस है वो बहुत कम है। कई लॉयर्स ओनली 50 यूरो, कोई 20 यूरो, तो कोई 30 यूरो, लाइक दैट। वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लेती हैं। और कुछ लॉयर्स जो हैं वो 200 to 300 यूरो भी लेते हैं। सो डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर। बट हाँ, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप कोर्ट में अपील करोगे, देन इसकी जो कॉस्ट एक्सपेंस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। वो 500 to 600 यूरो भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है, लॉयर की जो कॉस्ट है वो भी डिपेंड करता है कि लॉयर कहाँ से है। और दूसरी बात है कि वो किस जगह पे उसे जाना होगा। सपोज करो वो बिलोंग एक एरिया से करता है, लेकिन उसको दूसरी सिटी में अगर उसे विजिट करना पड़े, तो दैट केस में वो आपसे मे बी ट्रैवल के एक्सपेंसेस या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत एक्सपेंस जो होगा वो एक्स्ट्रा लेगा। बट जो उसकी फ़ीस होती है वो नॉर्मल होती है। सो आप इस तरह से आप अपना जो टीआरसी कार्ड है वो ले सकते हैं। आप किसी लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप 1 ईयर तक वेट कर रहे हो। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको 1 ईयर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम कुछ केसेस में ऐसा भी है, देखिए, आपको बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि कई बार होता है हमारे फिंगर्स हो चुके हैं और आपका नाम जो है वो SIS अलर्ट में डाला हुआ है, और इस वजह से वो आपका केस जो है वो कहीं और रेफ़र कर रहे हैं। और आपको बाद में कंफर्म होता है कि आपका केस कहीं और पर चला गया है इसकी वजह से। और रीज़न आपका जो आया है वो SIS की जो है डिस्क्रिपेंसी आई है, तो दैट सीज़न आपको बहुत लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ा। सो आई होप सो अगर किसी के भी 90 डेज़ वर्किंग डेज़ पूरे हो चुके हैं, तो 90 वर्किंग डेज़ प्लीज़ एस्टिमेट 4 मंथ्स मान के चलना। ये नहीं आप उसे 3 मंथ्स माने, क्योंकि 1 मंथ में 8 हॉलीडेज़ या 10 हॉलीडेज़ तो नॉर्मल आ ही जाते हैं। जो कि हॉलीडेज़ हैं वो वर्किंग डेज़ काउंट नहीं होते। तो अगर 3 मंथ्स की बात करें तो 24 25 आपके हॉलीडेज़ होंगे। इसके बिना कोई और हॉलीडेज़ भी आ जाते हैं तो हम 5 एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ हैं, तो 30 हॉलीडेज़ आप ऐसे ही मानिए। तो आपके अगर 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं किसी के भी, तो वो अपना लॉयर से कंसल्ट करें, उन्हें मेल करने को कहें, ताकि आपको जो है उसका आंसर मिल सके। और उसकी अगर कोई पेंडेंसी है तो आपको वो भी क्लियर हो जाए। किसी का शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नाम है तो आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट या आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम से वेट करना चाहिए, और अपना कार्ड के स्टेटस का सोल्यूशन जो है वो खुद से आप कर सकते हो। सो प्लीज़ नाउ स्टार्ट योर प्रोसेस। बहुत से मैं ऐसे फेसबुक पे भी मुझे बहुत से ऐसे पोस्ट है जो मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे वेट कर रहे हैं। सो आई होप सो कि उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी को कुछ इसके लिए हेल्प चाहिए, या मैं सिर्फ एक रिकमेंडेशन करूँगी, अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी लॉयर का नंबर चाहिए, आई विल रिकमेंड यू। बट हाँ, मुझे सारे एरियाज़ के लॉयर्स के नंबर भी नहीं पता है, और ये भी नहीं है कि मैं किसी की एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ। या बट देखिए, फेसबुक पर बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिसपे कि लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए इतने इतने पैसे दे रहे हैं, तो 20 यूरो इट डजेंट मैटर, या किसी को 50 यूरो पे करना तो वो मैटर नहीं करता। तो आप उनसे अपना जो है क्वेरीज क्लियर करवा सकते हैं। और कुछ पुर्तगीज़ लॉयर है जो कि आई थिंक 200 to 300 यूरो लेते हैं, बट कुछ आफ्टर आपका काम होने के बाद चार्ज करते हैं आपको। तो आप अपने
किसी भी जिस एरिया से भी बिलोंग करते हो, आप उनके लॉयर से उनसे मिलिए और उनसे अपनी कंसर्न डिस्कस कीजिए, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। सो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिनके इतने टाइम से जो कार्ड्स की पेंडेंसी है वो रुकी हुई है, तो वो पेंडेंसी जो है उनकी क्लियर हो सके, और जो नेक्स्ट पर्सनस हैं वो भी क्यू में है तो उनकी भी टर्न आ सके। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि एमा ऐसे स्ट्राइक पर जा रही है, बट आई होप सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत से लोग होंगे जिनका काम जो होगा वो रुक जाएगा। सो आई डोंट बिलीव दैट कि ऐसा कुछ होने वाला है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन करेगी जल्दी से जल्दी। सो डोंट अफ्रेड फ्रॉम दिस थिंग्स, कोई इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अपनी पेंडेंसी क्लियर करवाना मस्ट है। तो प्लीज़ आप अपने कार्ड्स को ईआरसी कार्ड के रिगार्डिंग किसी ना किसी तरह से लॉयर से मिलिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।